हालेलुया, जय मसीह की। हम फिर से मत्ती में पढ़ रहे हैं नए नियम के। हम पढ़ के कोशिश कर रहे हैं कि जैसे यीशु मसीह हमें बदलना चाहते हैं वैसे हम बदल सके। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन आमीन। हम पढ़ रहेंगे शत्रुओं से प्रेम, जो लिखा है 5:43 से। तो मैं अपने बाइबल में पढ़ रही हूँ, आप भी अपने बाइबल में पढ़िए। और मांगती हूँ पवित्र आत्मा से कि हमें अंश सिखाए। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन आमीन। मैं पढ़ रही हूँ, आप भी अपने बाइबल में पढ़िएगा। जैसे 43 में लिखा है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। जैसे हम पुराने नियम में सुनते हैं और हमारे जो बड़े बुजुर्ग उनसे भी हम सुनते हैं कि वो ऐसा कहते हैं कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखा करो और अपने बैरियों से बैर। पड़ोसियों का मतलब ये होता है जैसे हम घर में रहते हैं तो हमारे आसपास के जो पड़ोसी हैं उनसे प्रेम रखना। पर पड़ोसियों का मतलब ऐसा भी होता है कि मान लीजिए हम रोड पे कहीं पे जा रहे हैं और कोई बंदा मूर्छा का, जैसे भी गर्मी का मौसम चल रहा है, मान लीजिए वो चक्कर आके गिर गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसे नहीं जानता हूँ। हमें उठ के, यदि मान लीजिए हमारे पास पानी का बॉटल है तो पानी लेके उनके चेहरे पे छिड़के, क्या पता वो जग जाए या फिर सडनली या फिर अरेस्ट हो सकता है, पानी की वजह से गिर सकते हैं, ऐसा हो सकता है। तो हमें उनको मदद करना चाहिए। और दूसरा ऐसा बोला जाता है कि हमें जो बैर है, जो बैरी है, उनसे बैर रखना चाहिए। पर ये पुराने नियम में हमारे पूर्वज ऐसा कहा करते थे। पर 44 में ऐसा कहा गया है, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। मतलब ये तो पुराने नियम में कहा जा चुका है, पर नए नियम जिसमें यीशु मसीह द्वारा कहा गया है, जिसमें यीशु मसीह के स्वभाव को वर्णन किया गया है, उसमें यीशु मसीह ऐसा कहते हैं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो। ये कहने का रीज़न ये है कि यीशु मसीह ने अपने बैरियों से प्रेम रखा। यीशु मसीह को जिन्होंने क्रूस पे चढ़ाया गया, यीशु मसीह हंसते हंसते क्रूस पे चढ़ गए। और दूसरा, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि हर कोई 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 ऐसा कर ही नहीं सकता यीशु मसीह के अलावा। तो यीशु मसीह कहते हैं कि अपने बैरियों से आप प्रेम रखो और जो आपको सताता है उसके लिए आके प्रार्थना करो। क्या पता उसके मन में क्या तकलीफ थी, इसलिए हमें झगड़ना नहीं चाहिए। दीन और नम्र होकर उसके लिए अपने खुदावन से घुटनों में आके प्रार्थना करना चाहिए। क्या पता कि इस स्वभाव के द्वारा शायद आप यीशु मसीह का सुसमाचार वहाँ पे पहुँचा सको। 45 में बोला है, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है। आप मुझे बताइए, क्या जैसे आज मैं यीशु मसीह को जानती हूँ और जो बाकी लोग जो यीशु मसीह को नहीं जानते, तो क्या परमेश्वर ऐसा बोलते हैं क्या कि जो मैं मसीह को जानती हूँ या यह परमेश्वर को जानती हूँ, क्या मेरे घर में ही धूप निकलती है? यदि बारिश होती है तो क्या मेरे घर में ही बारिश होती है? जो खुदावन को, जो यीशु मसीह को नहीं जानते, उनके घर में भी धूप निकलता है, उनके घर में भी ठंड होती है, उनके घर में ही बारिश होती है। तो मैं कैसे न्याय कर सकती हूँ कि मैं किसी को कैसे बुरा और किसी को मैं कैसे भला कह सकती हूँ? जब यीशु मसीह का दोबारा आगमन होगा तो बराबर उनको पता चलेगा। हमारा काम सिर्फ इतना है कि हम अपने स्वभाव जैसे जैसे हम इस जीवित कलाम को पढ़ते हैं और खुदावन हमें अभिषेक करे कि जैसा यीशु मसीह थे वैसे हम अंश अंश करके बदलते चले जाएं। आगे लिखा है, धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेंह बरसाता है। मतलब जो ओस की बूंदें गिरती सुबह, क्या ऐसा नहीं है कि जो मसीह को जानता उनके घर में भी ओस की बूंदें गिरती है? पे खुदावन हर किसी के लिए, जो खुदावन को जाने, जो खुदावन को ना जाने, उन दोनों के घर खुदावन मेंह बरसाता है। तो हमको कोई अधिकार नहीं बनता कि हम किसी को धर्मी कहें, क्योंकि किसी को हम अधर्मी कहें, क्योंकि हम ऑलरेडी अधर्मी हुआ करते थे। पर तारीफ करती कि यीशु मसीह ने जो हमारे लिए क्रूस पे कुर्बान होके हमारे पापों को अपने ऊपर लेके हमें पापों से आज़ाद किया। हमारे बदले क्रूस पे, जो क्रूस हमारा था उसमें यीशु मसीह क्रूस पे कुर्बान हो गए। 46 में बोलता है, क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल? मतलब जाहिर सी बात है, यदि कोई मुझसे प्रेम रखता है तो उसके बदले मैं प्रेम रखती हूँ। दुनिया में तो सब ऐसे ही करते हैं ना, कि कोई एक दूसरे से प्रेम रखता है तो सामने वाला भी उससे प्रेम रखता है। तो दुनिया की रीत है। पर ऐसा बोलते हैं
क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते? मतलब जो दुनिया के रीति रिवाजों पे चलते हैं, जो टैक्स रखते, क्या वो भी तो यही करते ना कि जो उनसे प्रेम रखता उनसे प्रेम को रखते। पर ऐसा कौन है जो किसी से नफरत करे उससे प्रेम रखे? क्योंकि ये बात तो सत्य है कि हम नफरत से नफरत को नहीं जीत सकते हैं, हम नफरत से सिर्फ प्रेम के द्वारा ही जीत सकते हैं। 47 में बोला, यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम है? सही बात है, यदि मेरे भैया होंगे, मेरे चाचा मामा के लड़के, यदि उनको मैं नमस्कार देती तो ये तो दुनिया की रीत है कि हमसे जो बड़े या हमारे जो सगे उसको हम नमस्कार करते हैं। क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? मतलब जो यीशु मसीह को नहीं जानते, जो संसार के लोग हैं, वो भी तो ऐसा करते ना कि अपने भाई बहन, अपने रिश्तेदारों को नमस्कार करते हैं। 48 में बोला, इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। मतलब परमेश्वर हमें बताते हैं कि हमें सिद्ध बनना है। सिद्धता यीशु मसीह ने जाहिर की। जब यीशु मसीह को क्रूस पे कुर्बान किया गया तो यीशु मसीह ने कोई भी पाप नहीं किया था, सिर्फ इतना ही कहा था कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। तब भी जब उनसे क्वेश्चन किया गया, पिलातुस ने उनसे पूछा, तो यीशु मसीह ने नम्र होकर चुप रहे, कुछ भी नहीं कहा। तो उन्होंने सिर्फ यही से किया। यीशु मसीह कहते थे कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। मतलब जो कुछ उन्होंने स्वर्ग में अपने पिता को करते देखा वैसे ही उसने किया। तो आज स्वर्ग में यीशु मसीह ने हमारा हाथ परमेश्वर से मिलाया, मतलब हमें अपने भाई बहन होने का अधिकार दिया। तो जैसे यीशु मसीह थे वैसे ही अंश हमें बदलना चाहिए। और तारीफ करती खुदा आपकी तरह जीवित कलम हमें सिखाता है। खुदा हे खुदा, सारी आदर सारी महिमा आपको मिले। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन आमीन।